अरे भाई, बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं होता है। 80 पार कर चुके हैं तुम्हारे पिताजी, अब बस सेवा कीजिए। डॉक्टर पिताजी को देखते हुए बोला। डॉक्टर साहब, कोई तो तरीका होगा, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अशोक बाबू, मैं अपनी तरफ से दुआ ही कर सकता हूँ, बस आप इन्हें खुश रखिए, इससे बेहतर और कोई दवा नहीं है, और इन्हें लिक्विड पिलाते रहिए जो कि इन्हें पसंद हो। डॉक्टर अपना बैग संभालते हुए मुस्कुराया और बाहर निकल गया। अशोक पिता को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। उसे लगता ही नहीं था कि पिता के बिना भी कोई जीवन हो सकता है। माँ के जाने के बाद अब एकमात्र आशीर्वाद उन्हीं का बचा था। उसे अपने बचपन और जवानी के सारे दिन याद आ रहे थे। कैसे पिता हर रोज कुछ ना कुछ लेकर ही घर में आते थे। बाहर हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे आसमान भी रो रहा हो। अशोक ने खुद को किसी तरह समेटा और पत्नी से बोला, वीणा, आज सबके लिए मूंग दाल के पकौड़े और हरी चटनी बनाओ। मैं बाहर से जलेबी लेकर आता हूँ। पत्नी ने दाल पहले ही भिगो रखी थी, वह भी अपने काम में लग गई। कुछ ही देर में रसोई से खुशबू आने लगी पकौड़ों की। अशोक भी जलेबियाँ लेकर आ चुका था। वह जलेबी रसोई में रख पिता के पास जाकर बैठ गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और उन्हें निहारते हुए बोला, बाबा, आज आपकी पसंद की चीजें लाया हूँ, थोड़ी जलेबी खाएंगे? पिता ने आंखें झपकाई और हल्का सा मुस्कुरा दिए। वह अस्पष्ट आवाज में बोले, पकौड़े बन रहे हैं क्या? हाँ बाबा, आपकी पसंद की हर चीज अब मेरी भी पसंद है। अरे वीणा, जरा पकौड़े और जलेबी तो ले आओ, अशोक ने आवाज लगाई। लीजिए बाबूजी, एक और, उसने पकौड़ा हाथ में देते हुए कहा। बस बस, अब पूरा हो गया, पेट भर गया है, जरा सी जलेबी हो और दे दो, पिता बोले। अशोक ने जलेबी का एक टुकड़ा हाथ में उठा लिया और उनके मुंह में डाल दिया। पिता उसे प्यार से देखते रहे। अशोक, सदा खुश रहो मेरे बेटे। मेरा दाना पानी अब पूरा हो गया है, पिता बोले। बाबा, आपको तो सेंचुरी लगानी है, आप मेरे सचिन तेंदुलकर हो। आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह मुस्कुराए और बोले, तेरी माँ पवेलियन में मेरा इंतजार कर रही है, अगला मैच खेलना है। तेरा पोता बनकर आऊँगा, तब खूब खाऊंगा बेटा। पिता उसे देखते रहे। अशोक ने प्लेट उठाकर एक तरफ रख दी, मगर पिता फिर भी उसे लगातार देखे जा रहे थे। पिता की आंखें भी नहीं झपक रही थी। अशोक समझ गया कि यात्रा पूर्ण हो चुकी है। तभी उसे ख्याल आया, पिता कहा करते थे, शाद खाने नहीं आऊँगा कौवा बनकर, जो खिलाना है आप भी खिला दे। तो दोस्तों, माँ बाप का सम्मान करें और उन्हें जीते जी सदैव प्रसन्न रखें, खुश रखें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास ही समस्त है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।